हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अवकलज का अनुप्रयोग आपको हम पढ़ाए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि 5 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक राशियों के परिवर्तन की दर को स्टार्ट किए थे, और उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करके इसका कंसेप्ट भी बताए थे और उस पर कुछ प्रश्न भी किए थे। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और उसी कंसेप्ट के आधार पर आपका आज जो प्रश्नावली 6.1 है एनसीईआरटी का, उसका सलूशन हम लोग करेंगे और देखेंगे इसमें किस टाइप का प्रश्न है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेंगे, क्योंकि मेरा जो भी नए नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके पास बुक होगा तो बुक से आप मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब 2 प्रश्न है। एक में है r जब 3 सेंटीमीटर हो तब, और एक है r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब। तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहता है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। आपको वृत्त पता है, ये वृत्त होता है, ये आपका क्या रेडियस, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष याद कीजिए। तो हम आपको कॉन्सेप्ट में जब हम बताए थे कि किस में परिवर्तन की बात पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, इस पर हम लोग विशेष प्रश्न में जोड़ देंगे। तो वृत्त के किसके क्षेत्रफल के परिवर्तन, तो क्षेत्रफल को हम लोग a, तो वृत्त के क्षेत्रफल मतलब परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, मतलब dr। बताते हैं d मतलब स्मॉल चेंजिंग, तो dA बटा dr हमको ये फाइंड करना है कब, जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो और जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रहा है, एरिया। तो एक रिलेशन निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल को a से डिनोट करेंगे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें याद जरूरत पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, तो a बराबर पाई r स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, dA बाई dr, मतलब ऊपर a नीचे r, मतलब क्या कि इसका डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो यहाँ r का रिलेशन है और r के बीच में, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dA बाई dr। जब dr लिखेंगे तो ये पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा dr स्क्वायर बाई क्या dr, क्योंकि r के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी r हो जाएगा और ये r का ही फंक्शन है। तो पाई r स्क्वायर मतलब 2r, तो 2 पाई r, तो dA बाई dr क्या आ गया, 2 पाई r। अब प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, जब r बराबर कितना हो, 3 सेंटीमीटर। जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तब dA बाई dr कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, तो 2 पाई r हम लोग अभी निकाले हैं। तो 2 गुने पाई और r का मान 3, तो 3 दूना 6 पाई। और आप लोग को बताए थे यूनिट क्या देंगे, तो देखिए a है, एरिया है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे r है तो रेडियस को सेंटीमीटर, इसको काटेंगे नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। b, जब r कितना हो 4 सेंटीमीटर, तो dA बाई dr क्या हो जाएगा, अभी हम निकाले हैं क्या, 2 पाई r। तो 2 पाई r मतलब 2 गुने पाई गुने r कितना 4, 4 दूना 8 पाई, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपका पहला प्रश्न जो प्रश्नावली 6.1 का है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड में क्या कहता है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना हो, 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको घन पता है, ये घन है। इसमें क्या कहता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि
घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है तो मतलब डी भी बटा नीचे क्या है सेकेंड है, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब ये टाइम है, तो नीचे क्या होना चाहिए टाइम की दर से बढ़ रहा है। जहाँ भी बढ़ने की बात होगा वहाँ क्या प्लस में लेंगे, और जहाँ घटने की बात होगा वहाँ क्या लेंगे हम लोग माइनस में, तो प्लस dv/dt प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या कर रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6L²। तो हम लोग इसको मान लेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को S, तो ds मतलब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ds/ हमको dt चाहिए कब, जब इसकी किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे L 12 सेंटीमीटर, यानी S बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, तो कहने का मतलब है कि ds/ हमको क्या है dt निकालना है कब, जब L बराबर कितना हो 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इधर थोड़ा सा एक रफ में लिखते हैं। इस बराबर क्या होता है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L²। x बराबर क्या होता है 6L²। तो इसका अगर हम ds/dt करेंगे, ds/dt करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए L है यहाँ t है, तो ये रिलेशन नहीं बट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो dv/dt है उससे हम एक रिलेशन निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से ही हम लोग बना सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से भी बना सकते हैं। हम लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं, क्षेत्रफल 6L², मतलब S बराबर क्या 6L²। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए t चाहिए ds/dt t के रेस्पेक्ट में, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, तो देखिए s है तो ds/dt, यहाँ 6 कांस्टेंट, यहाँ क्या है L² है तो dL²। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे dl का dt, तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में करते हैं यहाँ dt होना चाहिए, लेकिन यहाँ l है तो यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे dl है। जब यहाँ dl लिख देंगे तो यहाँ dl/dt, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन यहाँ l है। ऐसा कंसेप्ट पिछले क्लास में ही हम बताए थे। तो L² का क्या हो जाएगा 6 × 2L dl/dt। तो यहाँ ds/dt में ध्यान से देखिएगा हमको क्या जरूरत पड़ेगी dl/dt का, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। dl/dt हमको नहीं है पता। अब हम लोग का गिवन क्या है, गिवन देखिए गिवन है dv/dt बराबर कितना 8। तो dv मतलब क्या इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है dL/dt बराबर क्या 8। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला L³ भुजा क्यू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dL³ L³ है तो यहाँ dl के रिस्पेक्ट में उन्हें dl/dt बराबर 8। तो L³ का क्या हो जाएगा 3L² × dl/dt बराबर 8। तो dl/dt बराबर आ गया 8/3L²। ध्यान से देखिएगा, फिर थोड़ा सा जगह कम है, समीकरण 1 से 1 में क्या निकाले थे हम लोग ds/dt कितना निकाले थे 6 × 2L × dl/dt, तो 6 दूना 12 × L और dl/dt की जगह में क्या लिख देंगे 8/3L²। 8/3L², यहाँ हो गया 8, सॉरी यहाँ से लिख दिया 8/3L², 3 चौक 12, L से L खत्म, 8 चौक 32/L ds/dt। अब हम लोग को कब, जब L 12 सेंटीमीटर हो, तो जब L बराबर कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो ds/dt हो जाएगा 32/12, 4 से 8 से 12, 4 से 8, तो 8/3। ये टोटल सरफेस एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, अपर नीचे टाइम है तो सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि सेकेंड प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें बस एक रिलेशन खोजना है
और कुछ करना नहीं है और ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है? त्रिज्या, तो डी आर। नीचे क्या है? टाइम, तो डी टी। कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, मतलब प्लस में। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो मतलब डी ए बाई हमको डी टी चाहिए। कब? जब आर बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल को ए डिनोट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है? यहाँ देखिए टी है तो यहाँ पे टी, तो डी ए बाई डी टी पाई, यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर, तो डी आर स्क्वायर। यहाँ तो डी टी लिख नहीं सकते हैं लेकिन डी टी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डी आर, तो फिर डी आर गुने डी आर बाई डी टी, क्योंकि डी आर कट जाएगा तो यहाँ पे डी टी बचेगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी आपका आ गया, देखिए पाई इंटू 2r, और डी आर बाई डी टी कितना है आपका प्रश्न में गिवन दिए हुए हैं +3, तो 3 दूना 6 पाई आर। अब आर कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर। तो जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर तो डी ए बाई डी टी 6 गुने पाई गुने 10, 60 पाई। ए है तो एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, टी है तो सेकेंड, यूनिट देना मत भूलिएगा आंसर। मतलब उसका एरिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 में क्या कहता है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करवाए थे, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब ये घन है, घन की भुजा की लंबाई कितना होता है? l, तो घन है, घन का किनारा कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो किनारा बढ़ रहा है मतलब डी एल। नीचे क्या है? टाइम है, तो डी टी कितना से बढ़ रहा है? तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है तो प्लस। तो क्या कहता है? घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? मतलब आयतन को भी से, तो डी वी बाई डी टी क्या होगा जब किनारा की लंबाई कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। मतलब कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है कि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब डी एल बाई डी टी प्लस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आयतन पूछ रहा है, मतलब आयतन को भी से डिनोट करते हैं वॉल्यूम, तो डी वी बाई डी टी जब एल बराबर 10। तो आयतन की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू मतलब एल क्यू, तो भी बराबर हो गया एल क्यू। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? तो यहाँ पे है क्या? टी है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी वी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी एल क्यू। अब तो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ एल क्यू, तो यहाँ एल होना चाहिए डी एल, तो डी एल बाई डी टी कर देंगे इधर। अब देखिए डी वी बाई डी टी, एल क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3l स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी टी। देखिए 3l स्क्वायर डी एल बाई डी टी का कितना दिए हुए? 3, तो 9l स्क्वायर, 9l स्क्वायर। अब देखेंगे जब l बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, तो डी वी बाई डी टी, तो 9 गुने 10 का स्क्वायर यानी 100, 900 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत आसान था, यानी इस टाइप से आप लोग प्रश्न बना सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर क्या कहता है कि एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब कोई जल स्थिर है, उसमें अगर हम पत्थर डालते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वो वृत्ताकार उत्पन्न होती है। उसकी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। मतलब डी आर बाई डी टी, सॉरी यहाँ आर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा। मतलब डी ए एरिया, डी टी पूछ रहा है कब? जब आर बराबर 8 सेंटीमीटर। सिंपल प्रश्न है,
तो वृत्ताकार तरंग है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए डी ए बाई डी टी चाहिए, मतलब टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है तो डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट बाहर है तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर स्क्वायर। भाई यहाँ डी टी तो नहीं ले सकते तो डी आर गुने डी आर से गुना डी आर से भागे डी आर बाई डी टी कर सकते हैं। अब देखिए डी ए बाई डी टी, देखिए इस टाइप का प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। आर स्क्वायर का 2r डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी, तो पाई इंटू 2r और डी आर बाई डी टी आपका दिया हुआ है 5, तो 5 दूना 10 पाई, 5 दूना 10 पाई इंटू आर। अब जब r बराबर कितना 8 सेंटीमीटर प्रश्न कर रहा है, r बराबर 8, तो डी ए बाई डी टी, तो 10 गुने पाई गुने 8, तो 80 पाई। हम यूनिट देंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टी है तो सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न कितना आसान था। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बनाए होंगे, तब आप इस वीडियो को देख, अगर नहीं बनाया है तो आप लोग आज ज़रूर बना लेंगे फिर से। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है, त्रिज्या कितना से, तो त्रिज्या बढ़ रही है कितना से, तो देखिए 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी। क्या कहता है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर है, तो परिधि को हम लोग पेरीमीटर पी से डिनोट करते हैं। तो डी पी बाई डी टी चाहिए कब, जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, हम लोग वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, मतलब P बराबर 2 पाई आर। अब देखिए हमको क्या चाहिए, डी पी बाई डी टी, तो डी पी बाई डी टी बराबर टी के रेस्पेक्ट में लिख देंगे 2 पाई, यहाँ आर है तो डी आर बाई डी टी कर देते हैं डायरेक्ट, डी आर बाई डी टी, नहीं तो ऐसे कर देते हैं डी आर है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, तो इधर हो जाएगा डी आर बाई डी टी, बात सेम है। अब देखिए डी पी बाई डी टी 2 पाई डी आर बाई डी आर 1, और इधर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है 0.7, तो यहाँ पे 0.7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7×14 1.45 पाई, डी पी है तो सेंटीमीटर पर टी है तो सेकेंड। यहाँ पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, तो रख दीजिए, पाई का मान 22/7, इसे कट गया, 7×14 2×5 10, मतलब 22/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न आसान है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 में क्या कहता है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न शायद एक बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, तो ध्यान से देखिए। इसे ये आयत है, आयत आपको पता है, आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री, ये आयत है। तो यहाँ आयत की लंबाई को किससे डिनोट किया है, आयत की लंबाई को x और चौड़ाई को हम लोग क्या माने y। तो क्या कहता है कि आयत की लंबाई x कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब लंबाई घट रही है, तो डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि नीचे मिनट है, टाइम है, कितना से 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ घटने की बात हो रही तो यहाँ नेगेटिव, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो डी वाई बाई डी टी प्लस में लिख दिए। अब क्या कहता है, जब x बराबर 8 और y बराबर 6, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जब क्या कर रहा है कि x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो a में पूछ रहा है परिमाप में परिवर्तन की दर, मतलब डी पी बाई डी टी, और b में पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो डी ए बाई डी टी, ये हमको पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आप लोग को पता होगा,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस क्या y, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप याद रखिएगा, परिमाप को p से, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पहला में क्या चाहिए, dp बाई dt, मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो t क्या करेंगे, तो यहाँ पे dp बाई dt बराबर 2, यहाँ x है तो dx बाई dt और y है तो dy बाई dt। अब हम लोग देखिए dx बाई dt हम लोग को दिए हुए कितना है, -5। आप देख सकते हैं प्रश्न, तो यहाँ पुट कर देंगे। और dy बाई dt दिए हुए है +4, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 -5 4 -1 मतलब -2, कहने का मतलब कि dp बाई dt आपका कितना आया, -2, और यूनिट देंगे पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि dp बाई dt -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है, क्योंकि नेगेटिव है तो घट रही है और पॉजिटिव आता तो बढ़ रही है। तो ये आंसर हो गया आपका घट रही है। नेक्स्ट सेकेंड में क्या आता है, एरिया के बारे में कि dA बाई dt, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब a बराबर x बाई, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a है तो यहाँ पे देखिए dA बाई क्या करेंगे dt, तो ये u इंटू भी, तो a को डिफ्रेंशिएशन करेंगे दूसरा को छोड़ गए, तो x का करेंगे तो x को छोड़ दिए, तो y को करेंगे तो dy बाई dt प्लस, अब x को करेंगे तो dx बाई dt और y को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए x dy बाई dt कितना है प्रश्न से, +4 प्लस dx बाई dt है -5y, तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस 5y dy बाई dt। प्रश्न में कुछ दिया है कि जब x बराबर 8 y बराबर 6, तो जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 गुने 8 -5 गुने 6, 8 6 को 32, 6 5 30, 30 में से 32 गया आपका हो जाएगा 2 dA बाई dt। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी है तो सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है इस प्रश्न में क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से पॉजिटिव में आया तो बढ़ रहा है, और यहाँ नेगेटिव में आया है मतलब क्षेत्रफल पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से घट रहा है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न आपका 7वां प्रश्न एनसीईआरटी का। अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये मान लीजिए गुब्बारा है, तो गुब्बारा है, इसमें अगर हम हवा डालेंगे इधर से तो ये क्या करेगा, फूलेगा। तो फूलेगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड द्वारा फुलाया जाता है, मतलब इतना इसमें हवा दिया जा रहा है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपका, क्यू का मतलब क्या, आयतन हुआ, मतलब उसका आयतन बदल रहा है dV बाई dt। सीधा आप सोच रहे हैं कि सोचिए कि बैलून में हम अगर हवा भरेंगे तो स्वाभाविक है कि बैलून क्या होगा, वो बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा मतलब उसका आयतन बढ़ेगा। तो जितना हम हवा उसमें डालेंगे उसके हिसाब से वो बढ़ेगा। तो हम लोग 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से उसमें भरा जा रहा है, तो मतलब कि आयतन में चेंजिंग हो रहा है, तो dV बाई dt हमको दिया हुआ है। अब क्या कहता है, उसके गुब्बारे की त्रिज्या, जैसे रेडियस इसमें जैसे जैसे बड़ा होगा तो रेडियस तो बदलेगा, तो dr बाई सॉरी यहाँ पर r है, dr बाई dt हमको चाहिए जब r बराबर कितना हो 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ देखिए आयतन हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग आयतन से चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो देखिए गुब्बारा का आयतन, गुब्बारा किस टाइप का होगा, गोलाकार गुब्बारा का आयतन गोलाकार होता है। तो गोला का आयतन क्या होता है
4/3 पाई आर क्यू। ये सब आप लोग याद रखिए। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, मतलब v बराबर 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? dv/dt। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन? t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे dv/dt हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ आर क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे dr/dr गुने क्या? dr/dt, क्योंकि सेम नहीं है। अब देखिए, अब प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, dv/dt कितना दिए हुए हैं? तो देखिए 900 है प्रश्न में, तो dv/dt के जगह पे 900 रख दिए। 4/3 गुने पाई और आर क्यू का क्या हो जाएगा? 3r² इंटू dr/dt। त्रिज्या कितना है? तो जब r बराबर कितना हो? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या का रखना है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 900 4/3 गुने पाई 3 और r² यहाँ है तो r कितना है? 15। तो 15 गुने dr/dt, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो dr/dt निकलेगा। तो काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 15 छक्का 90 60, 15 छक्का 60 और 4 से ये 4 खत्म। तो इधर 1 बराबर पाई इंटू dr/dt। तो dr/dt बराबर हो जाएगा 1/पाई, और अगर इसको हम पाई का मान तो 22/7 मतलब 7/22 क्या रेडियस है? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब त्रिज्या 1/पाई से क्या कर रहा है? बदल रहा है। बोले घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ 8 नंबर। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। 9 में क्या कहता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। मतलब एक गुब्बारा है गोला टाइप का, गोलाकार रहता है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब कि उसकी त्रिज्या बदलती है। तो क्या कहता है? त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये गोला है, ये r, ये गोला, इसकी त्रिज्या r। तो देखिए क्या कहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, आयतन मतलब dv, किसके सापेक्ष? तो dr के सापेक्ष। तो dv/dr हमको निकालना है जब त्रिज्या कितना हो? 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं गुब्बारा का क्या आयतन होगा? जो गोला का आयतन होगा वही गुब्बारा का आयतन होगा, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार जैसा होता है। तो गुब्बारा का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। आयतन को भी से तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dv/dr डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे क्या है? dv/dr, तो 4/3 पाई dr³ बटा क्या लिख देंगे यहाँ पे? dr, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में है। तो 4/3 पाई r³ का डिफ्रेंशिएशन 3r²। अब क्या करना है? जब r बराबर कितना हो? 10 सेंटीमीटर, तो dv/dr यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 गुने पाई गुने 3 गुने r 10 गुने 10। इससे ये खत्म, 10 100 यानी 400 पाई। अब इसका भी है तो सेंटीमीटर क्यूब और नीचे r है तो सेंटीमीटर, उन्हें देंगे सर। तो आपको 9 तक आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग 9 तक फिर से प्रश्न बनाएंगे, और आज तक के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10 से बताएंगे, और 10 से आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 9 तक सबसे पहले बनाकर 10 से आप लोग 18 तक, शायद 18 प्रश्न है, 18 तक आप लोग बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी में आप शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को बताएं कि इस चैनल पे मैथ की पढ़ाई हो रही है। आपको बिहार बोर्ड के मैथ के लिए टेंशन लेना नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आप लोग ज़रूर पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।